morning. It is good to see you again today. गुड मॉर्निंग। आज के दिन फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are reading 2 chapters of God's Word every day. प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन में से 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं। And today we're reading the first 2 chapters of the second letter to Timothy. आज हम दूसरा तीमुथियुस में से उनके पहले 2 अध्यायों को पढ़ रहे हैं। There was a long time between when Paul wrote his first letter to Timothy and his second letter to Timothy. इससे पहले कि पाउल दूसरा पत्र तीमुथियुस को लिखे, पहला तीमुथियुस का पत्र और दूसरे तीमुथियुस के पत्र के बीच में एक लंबा समय है। In the first letter, Paul was traveling around establishing new churches. पहले पत्र के दौरान पाउल अपनी सेवकाई की यात्रा में एक लंबी यात्रा पे है। And he left Timothy in Ephesus to put things in order. और पाउल ने वहां पे तीमुथियुस को एफेसस के अंदर रखा है ताकि वहां की कलीसिया को अच्छी तरह से स्थापित किया जाए। But now Paul is in prison in Rome and he's writing a letter to Timothy. लेकिन अब जो पाउल है रोम के अंदर एक बंदीवास में है और वो बंदीवास में से तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है। And he's encouraging him as a son in the faith. और पाउल यहाँ पे तीमुथियुस को विश्वास का पुत्र जानकर उन्हें कुछ बातें लिख रहा है। And we're going to read chapter 2 in 2 Timothy, and I want you to read verses 1 and 2. हम दूसरा तीमुथी उसके दूसरे अध्याय का पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन। Amen. So Paul is telling Timothy, I want to encourage you to keep discipling people. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस को कह रहा है कि तीमुथियुस को यह करना है कि वो लोगों को और ज्यादा शिष्य बनाता जाए। I want you to teach faithful men the word of God. और पाउल चाहता है कि वो विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता जाए। And I want you to teach them in such a way that they also will teach other people. पाउल उनसे कहता है कि वो उन लोगों को इस तरह से सिखाए ताकि वो लोग भी दूसरे लोगों को सिखा सके। And this is what we are doing through our discipleship program. We are encouraging you to also train and teach other people. और यही बात हम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के अंदर जो बुधवार का हमारा बाइबल अध्ययन है उसमें भी हम कर रहे हैं ताकि आप भी जाकर दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखा सके। And then it will go on generation after generation. और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात चलती जाएगी। Just in verse 2, Paul mentions 4 generations. और यहाँ पे दूसरे आयत के अंदर पाउल 4 पीढ़ियों को बता रहा है। He said, the things that you've heard from me, you pass on to faithful men who will teach others. That's 4 levels of people. और यहाँ पे पाउल इस तरह से कह रहा है कि जो बातें मैंने आपको सिखाई वो बात आप अपने शिष्यों को बता और वो शिष्य दूसरे लोगों को बताएगा। इस तरह से पाउल तीमुथियुस और तीमुथियुस के शिष्य और उसके बाद वो उन लोग जो दूसरे लोगों को सिखाएंगे, इस तरह से 4 पीढ़ी तक वो लोग सिखा सकते हैं। So if we just have a church service and we just teach people and that's it, then we're not fulfilling what Paul was telling to Timothy. अगर हम लोग क्या ये करें कि सिर्फ हम लोग प्रचार करें और सिर्फ कलीसिया के लोगों की सीमित ही वो बात रखें, तो जो बात यहाँ पे पाउल कह रहा है वो बातें हम अपनी कलीसिया में नहीं कर रहे हैं। And I'm very encouraged when I hear testimonies back from all of our leaders that we are training other people and they are going and training other people. और जब मैं
मेरे पासवानों से इस गवाही को सुन रहा हूँ कि जो बातें मैंने उनको सिखाई और वही बातें वो लोग दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं, और वो गवाही जब सुन रहे हैं तो वही बातें सुनकर मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। And the reason why we're here today is because 2,000 years later, people are still training other people. और हम लोग यहाँ पे उपस्थित क्यों हैं कि 2000 साल के बाद भी लोग दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं। And so Paul was in prison and he could not be doing this. So he's encouraging Timothy to keep this going. पाउल अब बंदीवास में है, इसलिए वो खुद से ये बात नहीं कर सकता, तो पाउल तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है और वो सारी बातें उनको समझा रहा है ताकि जो शिक्षा देने की जो बातें हैं वो चलती रहे। We can see Paul's situation in verse 16 and 17 of chapter 1. और हम पहले अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत के अंदर हम पाउल की जो स्थिति है उस बात को देख सकते हैं। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। आमीन। So Paul was chained up in Rome, and it was important to him that his followers keep the discipleship training going. और यहाँ पे पावल की स्थिति को हम देख सकते हैं कि उसे जंजीरों से जकड़ा गया है, और पाउल के जो उनके जो साथी काम करने वाले लोग हैं पाउल को इस बात को बता रहे हैं कि उनकी जो शिक्षा देने की जो बातें हैं वो लोग कर रहे हैं। So Paul was telling Timothy, make a commitment of your whole life to this ministry God has given you. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस से कह रहा है कि परमेश्वर ने जो सेवकाई के लिए आपको चुना है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दो। And don't give up. और अपने आप को निराश ना करे। Be diligent and make a full commitment to what God has called you to do. और परमेश्वर ने जो बातें करने के लिए आपको बुलाया है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दे और वो उत्साह के साथ, उमंग के साथ वो कार्य में लगा रहे। And don't allow difficult situations to cause you to be discouraged. और किसी भी तरह की बुरी बातों से या फिर बुरी परिस्थितियों से निराश न होने के लिए पाउल तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है। Let's read verses 3 through 7 in chapter 2. और दूसरे अध्याय के अंदर हम लोग 3 से 7 आयत पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आमीन। Amen. And so Paul is saying to Timothy, give a strong commitment and finish your race well. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस को कह रहा है कि जो काम करने के लिए परमेश्वर ने तीमुथियुस को बुलाया है उसके लिए अपने आप को बहुत ही गहराई से समर्पित करे और जो काम दिया है उसे पूरा करे। God has great rewards for you, but you must push through and finish the race. परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा अच्छा भाग रखा है, लेकिन जो काम आपको दिया है उसके लिए बड़े उमंग के साथ यत्न कर। Paul had the same lesson, the same teaching that he brought to all his churches.
और पाउल के पास यही शिक्षा है और यही शिक्षा पाउल ने सारी कलीसिया के लिए दी है। His message was, don't quit, don't stop, keep on going. और पाउल की शिक्षा यह है कि कभी भी अपने आप को निराश ना करे, कभी भी वो परमेश्वर के कार्य करने को न छोड़े, सारी बातों के लिए वो लगा रहे और आगे बढ़ता जा। Even in difficult times and challenging times, stay encouraged in the Lord so you can keep going. चाहे कितनी भी मुसीबत भरी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के अंदर मग्न होता जा, प्रोत्साहित होता जा और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ता जा। Let's see what Paul wrote to the Corinthians. We're going to look in 1 Corinthians chapter 9. और कोरिन्थियों के अंदर पाउल ने क्या कहा वो हम देखेंगे पहला कोरिन्थी उसके 9वें अध्याय के अंदर। And we're going to read verse 24 through 27. और हम 24 से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब यह करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। Amen. So this was Paul's message to Timothy, to stay strong and to stay encouraged and finish the race. और यही सुसमाचार पाउल का तीमुथियुस के लिए था कि वो मजबूत रहे, विश्वास में बना रहे और परमेश्वर के कार्यों को करता रहे। So I pray also for you that you will take these instructions from Paul for yourself as well. और मैं चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग भी पाउल के द्वारा दिए गए ये सारी बातों को अपने लिए रखेंगे। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।